ये मीर जाफ़र कहना, मीर सादक कहना, गद्दार कहना, न्यूट्रल कहना, जानवर कहना इसलिए नहीं है कि मेरे इदारे ने, मेरी एजेंसी ने, आर्मी चीफ ने गद्दारी की है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की जब तारीख लिखी जाएगी, इतिहास लिखा जाएगा दोस्तों, तो ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी नहीं हुई। और मैं पाकिस्तान को फॉलो करता हूं, मैं पाकिस्तान का कंटेंट कंज्यूम करता हूं, रोज मेरा काम है, पिछले 20 साल से मैं काम कर रहा हूं, मैंने ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक नहीं देखी। मैं आपको बताता हूं। देखिए, फ़ौज के बगैर मुल्क नहीं चला करते। आर्मी चीफ हों, डीजी हों, ये लोग पाकिस्तान के जो निज़ाम चलाने का इंटेग्रल हिस्सा है, ये सतून है। अब हम फ़ौज के साथ लड़के तो नहीं, हमने तो हुकूमत में वापस आना है। हमारा तो मकसद यह है कि इलेक्शन हो, अवाम जो है वो इलेक्शन में मुंतखब करें हुकूमत को। मुझे ऐसा लगा कि वही 1971 वाला 16 दिसंबर वाला मामला पाकिस्तानी फौज के साथ हो गया। वही मायूसी, वही दिल टूटना। दोस्तों, पाकिस्तान में इस वक्त फौज और इमरान खान के बीच जुबानी जंग चल रही है। इमरान खान ने पाकिस्तानी फौज और आईएसआई की पोल खोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिससे परेशान होकर डीजी आईएसपीआर और आईएसआई चीफ को प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करनी पड़ गई और जनता के सामने खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए रोने का ड्रामा भी करना पड़ा। दोस्तों, क्या है ये पूरा मामला, आइए देखें। कल तो कमाल हो गया। कल पहली बार, मुझे नहीं लगता मैंने कभी अपनी जिंदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करते हुए डीजी आईएसआई को कभी मैंने देखा अपनी जिंदगी में। वहां पे डीजी आईएसआई थे और डीजी आईएसपीआर थे। अब मैं आपको बताता हूं। देखिए, ऐसा है कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, आप सब लोग जानते हैं, फैज हमीद थे पहले, उनके बाद नदीम अंजुम आए, ही इज डीजी आईएसआई, और साथ में बाबर इफ्तिकार मेजर जनरल जो डीजी आईएसपीआर, ये लोग आए वहां पर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करी। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की जब तारीख लिखी जाएगी, इतिहास लिखा जाएगा दोस्तों, तो ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी नहीं हुई। और मैं पाकिस्तान को फॉलो करता हूं, मैं पाकिस्तान का कंटेंट कंज्यूम करता हूं, रोज मेरा काम है, पिछले 20 साल से मैं काम कर रहा हूं, मैंने ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक नहीं देखी। मैं आपको बताता हूं। हमें 2-3 चीजें समझनी पड़ेंगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, और उसकी क्लिपिंग्स में बीच में आपको दिखाऊंगा, तो आपको मजा भी आएगा देख के। 2-3 चीजें हैं यार। मुझे इसमें, इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुझे ऐसा लगा कि वही 1971 वाला 16 दिसंबर वाला मामला पाकिस्तानी फौज के साथ हो गया। वही मायूसी, वही दिल टूटना। आप एक छोटी सी क्लिप देखिए और आप देखिए डीजी आईएसआई जनरल नदीम अंजुम, डीजी आईएसआई रो रहा है। जरा क्लिप देखिए आगे। आपको हक है अपनी राय देने का। आई रिस्पेक्ट दैट राइट। एज अ सोल्जर आई एम रेडी टू प्रोटेक्ट दैट राइट टू द एक्सटेंट पॉसिबल। बट मैं ये जरूर पूछना चाहता हूं कि अगर आपका दिल मुतमिन है कि आपका सुपा सलार गद्दार है, मीर जाफर है, तो माजी करीब में इतनी तारीफों के पुल क्यों बांधते थे आप? अगर आप समझते हैं कि आपका सुपा सलार गद्दार है, मीर जाफर है, तो उसकी मुद्दत मुलाजमत में इतनी तोसी क्यों दे रहे हैं? अजीब बात है, आप समझते हैं सुपा सलार गद्दार है, लेकिन आपने कह रहे हैं कि पूरी जिंदगी के लिए अगर आपने इस मुलाजमत में रहना तो रहें। और अगर वो वाकई आपकी नज़र में गद्दार है, आपकी सोच में गद्दार है, तो फिर आज भी उनसे पसे पर्दा क्यों मिलते हैं? मुझे आपके मिलने पे इतराज नहीं है। देखा दोस्तों आपने, आवाज भर्रा गई, बंदा रो रहा है लिटरली, जिसको कहते हैं ना आवाज भर्रा जाती है जब इमोशन ज्यादा हो जाते हैं। और मैं ये कह रहा हूं यार कि आईएसआई वो एजेंसी है जिसके बारे में हम कब से सुन रहे हैं, आईएसआई ने ये कर दिया, आईएसआई ने ये कर दिया, आईएसआई ने ये प्लॉट कर दिया, ये प्लान कर दिया। उस आईएसआई के डायरेक्टर जनरल जो उसका चीफ है, उसको पब्लिक में इमरान खान ने नंगा कर दिया। तो खान साहब जब मीर जाफर मीर सादिक कह रहे थे कि हमारे यहाँ के मीर जाफर मीर सादिक, और एक तकरीबन उन्होंने बताया भी कि जब चलाई भी कि सिपाही सालार ये वो, तो उनका इशारा किस तरफ होता था? देखिए, जो उन्होंने ये बात कही थी वो कई दफ़ा जो उन्होंने स्पीच में रेफर भी किया है कि मसलन जो हमारे लोटे थे बहुत सारे मीर जाफर साबित हुए, हमारे मीर सादिक साबित हुए, गद्दार साबित हुए। तो ये तो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की है। कभी भी उन्होंने आर्मी चीफ का, मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी आर्मी चीफ का या डीजी का उन्होंने नाम लिया हो। और ठीक है, दरमियान में कई लोग जो है उन्होंने अपनी तरफ से कोई बात बना दी हो, कर दी हो, नाम तो वाकई नहीं लिया, कम से कम ऑन रिकॉर्ड तो कभी भी नहीं लिया, लेकिन आप ये कहना है कि उनका इशारा भी कभी उस तरफ नहीं था, ये इशारा अपने सियासी मुखालिफिन की तरफ था। नहीं, देखे ना, इशारा हो नहीं सकता। इमरान खान की बड़ी हमारी वाज़ेह पॉलिसी है, अब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमारी अब भी वाज़ेह लाइन है। देखिए, फ़ौज के बगैर मुल्क नहीं चला करते। आर्मी चीफ हों, डीजी हों, ये लोग पाकिस्तान के जो निज़ाम चलाने का इंटेग्रल हिस्सा है, ये सतून है। अब हम फ़ौज के साथ लड़के तो नहीं, हमने तो हुकूमत में वापस आना है। हमारा तो मकसद यह है कि इलेक्शन हो, अवाम जो है वो इलेक्शन में मुंतखब करें हुकूमत को, और हमें लग रहा है हम जीतेंगे, वापस आएंगे। तो हमने क्या अपना फ़ौज के साथ काम मिलकर नहीं करना, तो किसके साथ करना है? तो हम क्यों अपनी जो है वो लड़ाई को इस तरह से अपनी लेके जाए? उसको इतना मजबूर कर दिया कि बंदा कैमरा के सामने रो रहा है। इमरान खान ने वो काम कर दिया जो मैं कभी, देखिए, वो चीफ को गाली देना और रावलपिंडी में लाल हवेली जो शेख रशीद का घर है या था, उसको निकाल रहे हैं वहां से, वहां पे बाजवा हाय हाय, ये सब तो एक जमाने में, यानी कि जब ये हुआ था महीना 1.5-2 महीना पहले, तब मुझे बहुत बड़ी बड़ी बातें लगती थी। मुझे लगता था यार पाकिस्तान में आर्मी के खिलाफ मैं एहतजाज देखूंगा, प्रोटेस्ट देखूंगा, और बाजवा गद्दार, बाजवा ट्रेटर ऐसे हैशटैग देखूंगा, मैं तसव्वुर नहीं कर, मैं सोच नहीं सकता था। लेकिन आई वॉज शॉक्ड, मेरे होश फाख्ता हो गए। यहां पे डीजी आईएसआई रो रहा है, लगभग आवाज भर गई उसकी। अब देखिए, मैं कह रहा हूं कि यार
ये वीडियो देखिए जरा। देखिए, इसमें दो राय नहीं है कि आप किसी को मीर जाफ़र कहें, मीर सादक कहें, आपके पास कोई शवाहिद ना हो तो ज़ाहिर बात है इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए ये कम है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल 100% झूठ पे बनाया गया नज़रिया है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये नज़रिया बनाया क्यों गया। ये मीर जाफ़र कहना, मीर सादक कहना, गद्दार कहना, न्यूट्रल कहना, जानवर कहना इसलिए नहीं है कि मेरे इदारे ने, मेरी एजेंसी ने, आर्मी चीफ ने गद्दारी की है। ये इसलिए भी नहीं है कि उन्होंने कोई गैर आइनी, गैर कानूनी काम किया है। ये इसलिए है कि उन्होंने, उनके अदारे ने गैर आइनी, गैर कानूनी काम करने से इनकार कर दिया। यहां पे क्या क्या बोल रहा है DGISI? क्या क्या बोल रहा है DGISI? ये कह रहा है कि यार आपने हमारे साथ ऐसा करा, ये बुलाया, वो बुलाया, आपने न्यूट्रल बुलाया हमें। ये मतलब अपने आप को कौम के सामने जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। ये वो ISI है जिसने मतलब क्या नहीं करा दुनिया में, खुद के तख्ते पलट दिए, खुद के प्राइम मिनिस्टर्स को मुल्क से भगा दिया, पाकिस्तान पर बिल्कुल एक छत्र राज करा इसने, हुकूमत करी। वो ISI जिसने इंडिया में इतना कुछ गलत करवाया, टेररिस्ट वाकई जो भी है। हम तो कितनी देर से फौज जाने से पहले हम सुनते थे, जब मैं फौज में गया था उसके बहुत पहले से सुन रहा था ISI ऐसी ऐसे वैसी। उस ISI का चीफ दुनिया के सामने बेबस है। ये इमरान खान ने कर दिखाया दोस्तों, ये कोई और नहीं कर सकता था। इमरान खान ने जो काम करा है, नोबडी एल्स कुड हैव डन इट। और कोई भी इस बंदे को अंडर एस्टिमेट ना करे। ISI वो इदारा था जिसके बारे में हर पाकिस्तानी कसम खाता था कि ये नंबर 1 है दुनिया में, इससे अच्छी इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी के बारे में कहते हैं नंबर 1 फौज है, अजीम फौज, ये सब ठीक है। ISI के बारे में बड़ा फख्र था पाकिस्तानियों को, बड़ा गुरूर था ISI। ये शक्ल देखिए ISI की चीफ की, देखिए आंखें सूजी हुई, रो रहा है, बेचारा बना। इमरान खान ने ISI के चीफ को बेचारा बना दिया। अच्छा, और साथ में उन्होंने ये भी कहा ना कि भाई जब अगर आपकी उनके बारे में यही राय है तो आप क्यों जो है वो उनको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जो है वो तौसी ऑफर कर रहे थे, या जब तक यही कह रहे थे जब तक रहना चाह रहे हैं। जिसके जवाब में असद उमर साहब ने कहा कि गैर मुअय्यना मुद्दत तो मुमकिन ही नहीं है, आईन पाकिस्तान में गुंजाइश नहीं है। अगरचे आइन में गुंजाइश निकाल ली गई थी 3 साल पहले भी, लेकिन सर ये तो आप खुद खान साहब ने भी कहा है ना आमिर मतीन साहब के इंटरव्यू में कि यानी हमने उनसे ये कहा बाजवा साहब से कि भाई अगर एक्सटेंशन, अगर वो ये कह रहे हैं, क्योंकि PDM वाले ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं खान साहब के मुताबिक कि भाई आपको एक्सटेंशन दे देंगे, तो एक्सटेंशन तो हम दे देते हैं। तो यानी कि आपने ये कह दिया उनको कि भाई अगर ये अदम एतमाद वाला मामला ना हो, एक्सटेंशन ले लें, ठीक है। देखिए बात यह है कि मुझे नहीं लगता DG साहब को ये बात कहनी चाहिए थी एक्सटेंशन वगैरह का। ये बातें अंदर तो कई बातें होती हैं, कॉन्टेक्स्ट होता है, और इस कॉन्टेक्स्ट के बगैर जो है वो फिर बात उस तरह की होती नहीं। अभी भी जो बातें होती हैं ना, ये रिकॉर्डिंग्स वगैरह के यही इश्यूज हो जाते हैं कि आप एक माहौल में एक जगह के ऊपर एक बात कर रहे होते हैं और वो बाद में जब बाद में दूसरी जगह पर पहुंचती है उसके माने ही और हो चुके होते हैं। लिहाजा ये बातें करने की नहीं होती हैं। अगर इमरान खान बातें करना शुरू कर देंगे फिर उसकी अपनी तशरीहात शुरू हो जाएंगी। सो इसमें क्यों हम जो है वो इस बहस में पड़े हैं, उसमें पड़े। बात यह है कि ये तो बड़ा क्लियर है ना। चले मीर जाफर मीर सादिक वाली बात आप कह रहे हैं कि भाई हमारा इशारा कभी वहां था ही नहीं। चले आपने अपना ओपिनियन दे दिया, उस पर इदारे का जो भी मौक़िफ़ हो, लेकिन ये तो तय है ना कि खान साहब हर दूसरी तकरीर में, बल्कि अब तो हर तकरीर में कई दफा इदारे के रोल के हवाले से एक तनकीदी राय वो रखते हैं। और जाहिर है इदारे का अगर कोई रोल है जिसपे खान साहब मुतमईन नहीं है तो इदारे के सरबराहान पर भी वो तनकीद तो है ना। तो ये बात तो हैरान करें ना कि एक शख्स आपकी राय में इतनी गलतियां कर रहा है और आप उसको तन्हाई में आप कह रहे हैं कि आप एक्सटेंशन लें यार, बस अभी ये अदम एतमाद ना हो, बस बाकी ले एक्सटेंशन लें। नहीं देखो ना, इसको देखिए बात ये तो आप पता नहीं आपने क्या कहां से कहां मिला दिया। अच्छा, सिंपल बात है, पाकिस्तान में 1951 से फौज का रोल है। पाकिस्तान में हर 3 साल के बाद एक्सटेंशन का, महदूद का, नया आर्मी चीफ का ये रौला पड़ जाता है। ये तो पाकिस्तान की सियासी जमातें, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट, हम इस मसले को ठीक करने को तैयार ही नहीं है। तो जिसके पास ताकत है, जिसने पाकिस्तान के निज़ाम को उखाड़ पछाड़ करने की सलाहियत है, तो आप क्या करेंगे? बात क्या करेंगे आप उससे? यही बात करेंगे ना कि जनाब आइए बताइए क्या प्रॉब्लम है, इसको सेटल डाउन कर लेते हैं। तो आप जब कॉज ठीक नहीं हो रहा और करने को फ्रेंकली को तैयार भी नहीं है तो फिर ऐसे ही चलेगा। लेकिन इन दिस पर्टिकुलर केस वो कह रहे हैं कि हमें तौसीक की ऑफर की, वो तो कह रहे हैं गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए। चलो यार वो क्या कह रहे हैं छोड़ दें आप, वो क्या कह रहे हैं पाकिस्तान में तो आप क्या कह रहे हैं इस पर आया, सिविल गवर्नमेंट्स के पास है इख्तियार बेचारों के पास। आप क्या कह रहे हैं इस पर आया, तो आप ये कह रहे हैं कि हमने कहा एक्सटेंशन चाहिए तो ले लें और एक्सटेंशन उन्होंने नहीं ली, तो इसका मतलब अगर जाती मफाद मकसूद होता उनका तो लेते ना एक्सटेंशन और फिर आप कंटिन्यू करते, तो इसका मतलब नहीं था ना परसेंटेज, वरना ले लेते एक्सटेंशन। आप ये जो आप कह रहे हैं उस पर कह रहा हूं ये कॉम्प्लेक्स बहस है। इसमें ये ना ड्राइंग रूम की बहस है, ये बंद कमरे की बहस है, इसके ऊपर बात ज़्यादा नहीं हो सकती और इशूज़ है।